दुनिया भर में पर्यावरण संरक्षण के लिए कई लोग काम कर रहे हैं। कारण बढ़ती गर्मी में लोगों को पसीने ना छूटे और अच्छे से अच्छे ऑक्सीजन उन तक पहुंच जाए, उनको मिल पाए। उदयपुर में भी कुछ युवाओं ने इसी तरह से पहल की है। पहल भी जापान की तकनीक के आधार पर की है। मेरे सामने पीछे आप देख सकते हैं, जो ये एक पॉकेट बना हुआ है जंगल जैसा, ये पहले यहाँ पर एक समतल ज़मीन हुआ करती थी और इस ज़मीन पर कुछ युवाओं ने जापान की मियावाकी तकनीक को अपनाया और उस तकनीक के आधार पर एक जंगल खड़ा कर दिया। युवा भी हमारे साथ में हैं, जिन्होंने अपनी पूरी टीम के साथ में ये कारनामा किया है। कितने सालों में डेवलप की, कौन सी तकनीक के आधार पर इनके बात करेंगे। आपका नाम बताइए और इधर आइए, आपका नाम बताइए और क्या तकनीक है, किस आधार पर आपने इस छोटे पॉकेट को सेलेक्ट किया और किस तरह से आगे बढ़ाए। नमस्कार, मेरा नाम भुवनेश है और मैं पुकार फाउंडेशन से हूँ। पुकार फाउंडेशन लगभग 10 सालों से लगातार इस तरह के पर्यावरण के जो काम है, पर्यावरण को संरक्षण करने के, ये काम लगातार करते आ रहे हैं। और सबसे रोचक बात ये है कि सारे युवा अपनी जेब खर्च के पैसों से, जो बचे हुए पैसे हैं, उनसे इकट्ठा करके हम क्राउड फंडिंग और इसके जरिए ये सारा इस तरह का कार्य कर रहे हैं। अच्छा, क्या तकनीक है, किस तरह से काम करती है, आपके माइंड में कैसे आया कि इसको अपनाया जाए? जी, जहाँ अभी हम खड़े हैं ये जापानी पद्धति है, मियावाकी विधि। और इसमें यह है कि आप आसपास जो भी आपके एरिया के आसपास जंगल है, उसको हम पूरा स्टडी करते हैं सबसे पहले कि जंगल में किस तरह की प्रजातियां हैं, लोकल प्रजातियां। उनको सेलेक्ट करने के बाद इस तरह के ये ऑक्सीजन पॉकेट बनाए जाते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो हमारा मकसद होता है वो ये है कि आप मिट्टी को ही इतना अच्छा तैयार कर दें कि वो ऑटोमेटिक ही उपजाऊ हो जाए और वो जंगल की जो मिट्टी है उसके भांति काम करे। तो इसमें सबसे पहले हमने इस पूरे क्षेत्र के अंदर पूरी खुदाई की। 3 फीट तक की जो मिट्टी थी उसमें देसी खाद, देसी जीवामृत वगैरह बना के पूरा मिट्टी को तैयार किया और उसके बाद फिर ये पौधारोपण का हमने काम किया। तो इसमें लगभग जो 100 स्क्वायर मीटर का एरिया है, 100 वर्ग मीटर में, उसमें लगभग 300 से 400 पौधे हम लोग लगाते हैं और वो सारे लोकल प्रजातियों के होते हैं। तो ये जो लोकल प्रजातियां हैं वो भी अपने आकार और ऊंचाई के आधार पर सेलेक्ट किया जाते हैं, ताकि पूरा जंगल जो है वो 100-200 सालों के लिए आप हमेशा जीवंत करके छोड़ के जा रहे हैं। तो इस पद्धति को हमने अपनाया और यहाँ पर लगभग 8 जंगल हमने उदयपुर शहर के अंदर इस तरह के निर्माण किए हैं। अच्छा, कौन कौन से पौधे लेते हैं, इसमें प्लांटेशन करते हैं और आगे क्या तैयारी रहती है, कितने सालों तक रखरखाव होता है इनका? जी, इसमें अगर हम जैसा मैंने बताया कि पूरा इनकी ऊंचाई के आधार पर सेलेक्ट किया जाता है, तो 4 परतें होती है। झाड़ीनुमा पौधे, मध्यम वर्ग के पौधे, मीडियम और फिर सबसे बड़े कैनोपी, जो 100 साल बाद अपने बड़े वृक्षनुमा आकार में आएंगे। तो ये जो विधि है, इसके अंदर हमने जो बड़े पौधे लिए हैं वो है महुआ, बेहड़ा, जो काफ़ी बड़े होते हैं। और उसी में अगर हम झाड़ीनुमा की बात करें तो आपका पुत्रंजीवा हो गए पौधे, आपका करौंदा हो गया, और फिर बीच में जो छोटी धीरे चलने वाली प्रजातियां हैं जैसे कि केर, खेजड़ी, इस तरह की प्रजातियां भी हमने लगाई है। तो लगभग इस पूरे क्षेत्र में 50 से भी ज़्यादा हमने अरावली की जो लोकल प्रजातियां उनका इस्तेमाल किया है। अच्छा, आते हैं अब जगह पर। जगह किस तरह से क्यों चिन्हित करते हैं आप और कितना एरिया लेते हैं, कितना फ़ायदा होता है? जी, ये पूरा जो एरिया है वो निर्भर करता है कि हमारे पास कितना क्राउड फंडिंग इकट्ठा हुआ है। तो ये जहाँ पर हम खड़े हैं अभी, ये 100 वर्ग मीटर में हमने ये जंगल लगाया है पूरा। और जगह ऐसी चिन्हित की जाती है, सबसे पहला होता है कि सुरक्षा का वहाँ पर क्या प्रावधान है। पूरा पेरीफेरी अगर सुरक्षित नहीं है तो पहले हम फेंसिंग का प्रावधान करेंगे, पानी का प्रावधान करेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप 2 साल के बाद इसको सेल्फ सस्टेनेबल मोड पे प्राकृतिक रूप से आप इसे छोड़ सकते हैं, ताकि खुद का जो इकोसिस्टम है वो जनरेट करे और खुद ही अपने आप से डेवलप होना शुरू करे। सबसे अच्छी बात है कि जहाँ लोग मना करते हैं कि गर्मी में पौधारोपण बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तो जहाँ आज हम खड़े हैं ये 26 मई 2019 को लगाया हुआ ये जंगल है और आप आज देख सकते हैं कि किस तरह से ये फलीफूत हो रहा है। अच्छा, शहर में कितनी जगह लगाए हैं और कितना कितना एरिया लिया है? जी, ये 100 वर्ग मीटर से लेकर 500 वर्ग मीटर के क्षेत्र में अलग अलग हैं। तो शहर के अंदर कुछ हमने जो फार्म हाउस है वहाँ भी इस तरह का काम किया है। कुछ सार्वजनिक जगह हैं जिला शिक्षा विभाग की, उनके सहयोग से भी हमने इस तरह का कार्य किया है। तो लगभग 8
8 जंगल शहर में इस तरह के अलग अलग जगह पर मौजूद है। अच्छा, जहाँ पर ये जंगल लगा है वहाँ पर पहले क्या स्थिति थी? जी, पहले यहाँ पर जो इन्वेजिव स्पीसीज जिन्हें बोला जाता है, सूबबूल हो गए, विलायती बबूल हो गए, इस तरह के ही पौधे थे। बिल्कुल बदसूरत एरिया था, कचरा था वहाँ पर। उसकी पूरी हमने सफाई की जेसीबी वगैरह के थ्रू, और उसके बाद फिर पूरा प्रोसेस किया है। तो आज यहाँ पर भी जो स्टाफ का जो सहयोग है उसकी बदौलत आज वो लोग भी खुश है, और हमें भी वापस से मोटिवेशन मिलता है कि हम लगातार इस तरह के जंगल और बनाते जाएं। कितने युवा जुड़े हुए हैं आपके साथ में? अभी तक 10 सालों में 8000 से ज़्यादा युवक युवतियाँ जुड़ चुकी है इस मुहिम के साथ में। और अभी हम वापस जो अपने आदिवासी अंचल है उस तरफ भी हम जल संरक्षण और मृदा संरक्षण के काम अभी चालू कर रहे हैं। जी, तो ये है युवाओं की टोली जिन्होंने जापान की मियावाकी तकनीक के आधार पर शहर के 8 स्थानों को चिन्हित कर 8 स्थानों में पूरा जंगल तैयार किया है, और अब आगे इनकी मुहिम चलती जा रही है ताकि ऑक्सीजन पॉकेट इस तरह से डेवलप किए जाए और लोगों को ऑक्सीजन मिल पाए। एबीपी न्यूज़ से विपिन सोलंकी, उदयपुर।